Morning students, today we will start our unit 9 poem 1. The name of the poem is Don't Tell. तो students, Don't Tell का मतलब है, tell होता है बताना, तो मत बताओ. तो ये जो पोएम है इस छोटे लड़के के बारे में है. ये इसकी मदर है, ये इसके फादर हैं. तो स्टूडेंट्स, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जब आप छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो आपके मन में भी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि आप ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको वैसी चीज़ें करने नहीं देते हैं या आपके बड़े आपको वैसी चीज़ें करने नहीं देते हैं. तो आपको कैसा महसूस होता होगा. ये जो पोएम है ये भी इसी के बारे में है. ये लड़का क्या महसूस करता है, क्योंकि ये भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन इसके पेरेंट्स या इसके घर में जो बड़े हैं वो इसको ये सब चीज़ें करने से रोक देते हैं. तो ये क्या फील करता है. लेट्स स्टार्ट दिस पोएम फ्रॉम हियर. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. लॉट्स ऑफ बहुत सारी, थिंग्स चीज़ें. They won't let me do. I am not big enough yet, they say. Lots of things, बहुत सारी चीज़ें. They, वे. Let me do, मुझे करने नहीं देते. Won't let me do मतलब मुझे करने नहीं देते. I am not big enough yet. नॉट नहीं, बिग बड़ा, इनफ पर्याप्त, यट अभी, दे से वे कहते हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू. आई एम नॉट बिग इनफ यट, दे से. यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वे मुझे करने नहीं देते हैं. वॉन्ट लेट मी डू, करने नहीं देते हैं. आई एम नॉट बिग इनफ यट, मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ. दे से, वे कहते हैं. तो कौन कहते हैं. इस लड़के के पेरेंट्स कहते हैं. जब ये कुछ चीज़ें करता है तो इसके पेरेंट्स इसको रोकते हैं कि ऐसा मत करो, है ना, वैसा मत करो. या इसके बड़े जो हैं वो रोकते हैं कि अभी तुम बड़े नहीं हुए हो. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. So इसलिए I, मैं, patiently, धैर्यपूर्वक. इस स्टूडेंट्स हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे. पेशेंटली, है ना. इसमें टी जो होता है वो साइलेंट होता है. पेशेंटली, पेशेंटली. हम इसको पेटिएंटली नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे पेशेंटली, है ना. इसमें इसका साउंड चेंज हो रही है, देखो. पेशेंटली. वेट, इंतजार. पेशेंटली होता है धैर्यपूर्वक. वेट, इंतजार. टिल, जब तक. आई एम, मैं. ऑल, सभी. ग्रोन अप, बढ़ते हुए. एंड आई विल शो, एंड और शो दिखाना, ऑल सभी, वन डे एक दिन. इसीलिए मैं धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूं. ये लड़का कहता है कि मैं धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूं जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता. एंड आई विल शो देम ऑल, एंड आई विल शो देम ऑल वन डे. और मैं इन सभी को दिखा दूंगा एक दिन, है ना. तो ये देखिए ये लड़का मन में क्या महसूस करता है. आप भी कुछ ना कुछ महसूस करते होंगे. जब आपके बड़े भी आपको कुछ चीज़ें करने से रोकते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि ये क्यों रोक रहे हैं, हमें ये करने क्यों नहीं देते, है ना. तो पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको समझाने की, वो जब आप बड़े होते हैं तब समझते हैं, लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं करने दिया जाता.
है ना। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ तक ये पोएम रीड करके बताती हूँ। There are lots of things they won't let me do. There are lots of things they won't let me do. इसको हम पढ़ेंगे want. Let me do. I am not big enough yet. I am not big enough. इसको हम पढ़ेंगे enough. Students, enough. I am not big enough yet, they say. So I patiently. इसमें टी की साउंड नहीं आएगी। So I patiently wait till I am. इसको हम पढ़ेंगे I am. Till I am all grown up and I will show them all. इसको हम पढ़ते हैं I will. ये शॉर्ट फॉर्म है I will की, and I will show them all one day. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए ये आपने भी अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं और स्पेलिंग याद करनी है। और आपने राइमिंग टोन में, जैसे इस पोएम की टोन है वैसे ही इस पोएम को याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।